हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट ऑन केमिस्ट्री। आज हमारे पास एक और क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज़ का। तो देखो, हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अ करंट ऑफ 3.7 एम्पेयर इज पास्ड फॉर 6 आवर्स बिटवीन निकल इलेक्ट्रोड्स इन 2.5 लीटर ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट। व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि हमें ये बताना है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी, मेटल का डिपोजिशन हो जाएगा, तो जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी क्या रह जाएगी। वी आर हैविंग 0.5 लीटर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शन हो सकती है। तो अगर हम बात करें एट एनोड, तो वी नो वेरी वेल कि एनोड पे क्या होता है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए आपके पास आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे निकल नाइट्रेट है NiNO3 होल ट्वाइस। तो देखो ये क्या बनाता है, ये बनाता है निकल 2+ और साथ में नाइट्रेट आयन बनाता है। अब क्योंकि ये एक्वस है तो साथ में भाई वाटर भी होगा। वाटर का जो डिसोसिएशन है वो कुछ इस तरह से होता है, H+ और OH- की फॉर्म में। तो देखो एनोड पे जो पॉसिबिलिटी, एनोड हमारा कैसा इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है इलेक्ट्रोलिसिस में पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो जो हमारे इस एक्वस सोल्यूशन में जो नाइट्रेट आयन है वो यहाँ पे जाएगा और आपका OH- भी यहाँ पर जाएगा। तो देखो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हैं कि नाइट्रेट डिस्चार्ज हो जाए या आपका OH- डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, वो इनर्ट नहीं है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है, निकल का इलेक्ट्रोड है। निकल इलेक्ट्रोड है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो भाई निकल 2+ भी है, ये भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो हमेशा याद रखना, जब कभी भी एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो हमेशा इलेक्ट्रोड का से ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है। जो हमारा जो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली जो निकल इलेक्ट्रोड है Ni, वो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, निकल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली बनने वाला क्या है, निकल 2+ बनेगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो जाएंगे। यही अगर हम कैथोड पे आ जाएँ, कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी है कि Ni2+ है एक और दूसरा हमारा H+ है। अब अगर हमारा हाइड्रोजन और निकल को देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में निकल हमारा हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, तो डिस्चार्ज होने की ज़्यादा टेंडेंसी किसके पास है, निकल के पास है, तो निकल का डिस्चार्ज होगा। तो कैथोड पे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Ni2+ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बनाएगा निकल मेटल, ठीक है। अब ये रिएक्शन हमारी कैथोड और एनोड की हो गई, ठीक है भाई। अब चाहें तो हम एक पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दें। ये इक्वेशन 1 है, लेट अस कंसीडर, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को कंबाइन अगर हम करते हैं तो निकल प्लस निकल 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स निकल 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस निकल। देखो यही ना रिएक्शन है। तो देखो इस रिएक्शन से भी हमें पता चल रहा है कि निकल मेटल से जितना निकल मेटल था उतना ही निकल मेटल बन गया और जितना निकल 2+ था उतना ही निकल 2+ हमें वापस भी मिल गया। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो हमारा बिफोर एंड आफ्टर द प्रोडक्ट्स हैं वो सेम ही हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो एट द एंड ऑफ द सोल्यूशन जो हमारा निकल नाइट्रेट है उसका मोलैरिटी क्या होगी, जो कि इनिशियली 2 मोलर था और वॉल्यूम था हमारा 0.5 लीटर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपका लगभग 0.5 लीटर है, 0.5 लीटर है 2 मोलर, तो यानी कि 1 मोल के आसपास निकल नाइट्रेट रहा होगा। तो बचे हुए मोल्स कितने हो सकते हैं भाई, बचा हुआ सोल्यूशन हमारे पास कितना होगा। तो इसको समझने के लिए देखो हमेशा याद रखना कि जो आपका इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड। भाई ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि देखो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज़ होते हैं कैथोड पे उतने ही जाते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिलीज़ होंगे उतने ही कैथोड पे जाएंगे। तो इनका डायरेक्टली कनेक्शन होता है। ये इसके लिए आपका n फैक्टर है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या है, n फैक्टर है इस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो जो आपका इक्विवेलेंट वेट यहाँ पे रहा होगा वही उतने ही इक्विवेलेंट वेट का सब्सटेंस यहाँ पर बना होगा। तो इसके हिसाब से पूरी इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा ये आपका यूनिवर्सल कंडीशन है, ठीक है, कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कैथोड। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो बिना कुछ दिमाग लगाए, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम और इसको समझें तो यानी कि जितना प्रोडक्ट आपका एनोड पे बना है उतना ही आपका कैथोड पे बना है। और बना क्या है भाई,
बना क्या है, बना तो वही है ना, निकल 2 प्लस बना है निकल से, यहाँ पे निकल 2 प्लस से निकल बना है। तो यानी कि जितना निकल आपका सॉल्यूशन में आया उतना ही वापस सॉल्यूशन से डिपॉजिट हो गया कैथोड पे। यानी कि आफ्टर द रिएक्शन के बाद 6 आवर्स कंप्लीट होने के बाद जब 3.7 एम्पेयर करंट पास करा दिया तो उसके बाद भी सॉल्यूशन की जो मोलारिटी जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि हमें तो कोई रिएक्शन में ओवरऑल चेंज तो हमें मिला ही नहीं। चेंज तो हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस तो हो रही है, लेकिन हमें ओवरऑल चेंज नहीं मिला। तो यानी कि आफ्टर द रिएक्शन आपकी जो मोलारिटी इट वुड बी सेम, 2 मोलर ही रहेगी। तो ये बात थी निकल नाइट्रेट के इलेक्ट्रोलिसिस की। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्सेप्ट सीखे, इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, और हमने कंडीशन सीखी कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट हमेशा इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनोड और कैथोड ऑलवेज इक्वल होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।